प्रणाम। आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कि किस तरह से हम सुषुम्ना नाड़ी को खोलें और उस सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तो क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार से हम साधना के पथ पर अग्रसर होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, अपनी साधना को गहरे ध्यान में ले जा सकते हैं और कुंडलिनी शक्ति का भी हम जागृत कर सकते हैं इसी सुषुम्ना नाड़ी से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता ही होगा कि हमारा शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो 36,000 राइट साइड पे और 36,000 लेफ्ट साइड पे होती हैं और 3 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। राइट साइड से सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड से ईड़ा नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे से ऊपर तक ट्रैवल करती हैं। सुषुम्ना नाड़ी को खोलने का अर्थ यह होता है, अथवा कहें कि सुषुम्ना नाड़ी पर यदि हम ध्यान लगाएं तो उसका अर्थ यह होता है कि हमारा बैलेंस, हमारे विचारों पर, हमारी मनस्थिति पर, हमारे शारीरिक जो शरीर में हमारे प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज़ हो रही हैं, हमारे शरीर में बहुत कुछ चल रहा है अंदर, ऑर्गन्स, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स, ग्लैंड्स, इन सब को ये 72,000 नाड़ियाँ चलाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, 36,000 राइट साइड पे, 36,000 लेफ्ट साइड पे हैं और राइट साइड पे उन सबको डोमिनेट करती है सूर्य नाड़ी 36,000 नाड़ियों को, और लेफ्ट साइड के 36,000 नाड़ियों को चंद्र नाड़ी, और इन दोनों को डोमिनेट करता है सुषुम्ना नाड़ी। तो जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी हमारा खुलता है और हमारा ध्यान सुषुम्ना में, जैसे जैसे हम सुषुम्ना के ध्यान में स्थित होते हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसे CSF, जिसका एक एब्रिविएशन फॉर्म है, वो सुषुम्ना नाड़ी खुलते ही CSF धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है और ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में आपको पता है 3 पार्ट्स हैं, मुख्य 2 हैं, सेरेब्रल और सेरेब्रम। तो जो ये CSF जब ऊपर आता है ब्रेन में, तो हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो CSF को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारा पहले ब्रेन, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये एक छोटा सा फिजियोलॉजी में मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। और सुषुम्ना का खुलने का कब खुलता है, कैसे खुलता है, वो तो भी हम बात करेंगे, पर इसका जो चिन्ह है कि हमें पता कैसे लगे कि सुषुम्ना खुल रहा है, जब हम श्वास लेते हैं, या तो हम राइट नाक से सांस लेते हैं या लेफ्ट नाक से लेते हैं। जब मध्य से श्वास चलता है उस समय राइट नाक से भी सांस चल रहा होता है और लेफ्ट नाक से भी चल रहा होता है। वो आपको उसी समय पता लग जाएगा कि जब आपका श्वास चल रहा होगा वो मध्य नाड़ी से चल रहा होता है। आपको फील होता है कि वो सेंटर में से सांस आ रहा, ना राइट से आ रहा ना लेफ्ट से आ रहा। यू विल फील इट ऑन ए ओन। तो जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी का खुलता है द्वार और हमारा श्वास सुषुम्ना में चलना शुरू होता है, उस समय हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न होना शुरू होता है, मन शांत होना शुरू होता है। और जैसे जैसे हम सुषुम्ना का द्वार लंबे समय तक खोलने में अपने आप को कैपेबल बनाना शुरू कर देते हैं, हमारी स्थिति, हमारा सुषुम्ना का द्वार जैसे शुरुआत में हो सकता है कि 2, 4, 5 मिनट तक खुले, या हो सकता है 15-20 सेकंड तक खुले, पर समय के साथ साथ वह जो द्वार है वो कई बारी धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक भी रहेगा। हमारी स्थिति तुरीय अवस्था में होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही
हमारी स्थिति लंबी होनी शुरू होगी सुषुम्ना के द्वार खुले हुए में, हमारा जो चित्त वृत्ति, हमारी जो चेतना, हमारी जो चित्त शक्ति वो ऊर्ध्वगामी होती है, हमारी जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। जैसे जैसे हमारा जो लाइफ फोर्स एनर्जी वो ऊर्ध्वगामी होना शुरू होगा, स्वाभाविक रूप से हम धीरे धीरे ब्रह्मचर्य पालन करने का कोशिश जैसे करते हैं और बहुत बार हम पालन नहीं कर पाते हैं। अब इस स्थिति में स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पालन होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य भी दो फॉर्म्स में माना जाता है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म अर्थ। एक जो स्थूल रूप में है, जो फिजिकल रूप में है, उसका अर्थ आपको पता ही है, परंतु जो सूक्ष्म रूप में है उसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, अर्थात हमारी जो वृत्ति है वो ब्रह्म में विचरण करे। हमारी जो वृत्ति है वह ब्रह्माकार होनी शुरू हो जाए, उसे भी ब्रह्मचर्य ही कहते हैं। तो यहाँ तक तो अब हम समझ गए। अब जैसे जैसे हमारी स्थिति, हमारी गति, हमारी उपस्थिति इस सुषुम्ना नाड़ी में होनी शुरू होती है, हमारा कॉन्शियस लेवल, हमारी जागरूकता बढ़नी शुरू होती है। सबसे पहले हमारी इस स्थूल शरीर में हमारी जागरूकता, कॉन्शियस लेवल बढ़ता है, फिर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जब हमारी स्थिति इस स्थूल शरीर, इस अन्नमय कोश से बढ़कर प्राणमय शरीर में आनी शुरू होती है और फिर मनोमय शरीर में जब आनी शुरू होती है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है और ना ही जल्दी का प्रोसेस है, क्योंकि ये जो साधना हम करेंगे, हमारे को कई कई घंटे एक दिन में ध्यान लगाना पड़ता है। सतत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हमारे को साधना करनी पड़ती है, तब ये स्थिति आती है। तकरीबन अगर एक व्यक्ति सुषुम्ना का द्वार खोलने में 1.5, 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे एक दिन में वो इस स्थिति को प्राप्त करना शुरू हो, तो तकरीबन 4-6 महीने में हमारे को एक बहुत स्ट्रांग अवस्था प्राप्त होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, तकरीबन 2 से 3 साल में हमारी साधना बहुत उच्च कोटि की होनी शुरू हो जाती है। ये तो एक प्रयत्न है, कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लग सकता है, परंतु यदि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर साधना करें जिसकी कुंडलिनी शक्ति पहले से ही जागृत है, अथवा कोई पूर्ण योगी मिल जाए। पूर्ण योगियों में तो इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी आँखों की दृष्टि मात्र से सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति जागृत के साथ साथ, जागृत तो हो ही जाएगी, जागृत के साथ साथ एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने प्रसंग सुना भी होगा, स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरु के पास गए थे, रामकृष्ण परमहंस के पास, अथवा रामकृष्ण परमहंस जब अपने गुरु तोतापुरी के पास गए, स्पर्श मात्र से उनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हुई, कई कई घंटे उसी वक्त वो ध्यानस्थ हो गए। ऐसे योगी, ऐसे गुरु, ऐसे पूर्ण ब्रह्मवेता संत आज भी हैं, सिर्फ हमारे को उनको ढूंढना होता है। हमारी जितनी डेस्परेशन होगी हमें मिलते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? हर रोज़ हृदय से ईश्वर को प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरे को इस प्रकार का कोई योगी, इस प्रकार का कोई गुरु दिलवाएं, मेरा मार्गदर्शन करें। और बहुत डेस्परेटली, बहुत
हृदय से, बहुत एकाग्रता से। अच्छा, प्रार्थना भी 1-2 मिनट नहीं, आधा 1 घंटा रात को सोने से पहले, 2 घंटा लगातार करो, बहुत डेस्परेटली करो। ज़रूर मार्गदर्शन मिलता है और ऐसे योगी जीवन में आते हैं, जिससे हमारे को ये जो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया, एक लंबी साधना और उसके बाद भी कुछ नहीं पता कि हमारा क्या होगा, साधना में क्या गति होगी, ईश्वर जाने क्या होगा, क्या नहीं होगा। परंतु यदि इस तरह के कोई पूर्ण ब्रह्मवेता संत, एक बहुत उच्च कोटि के योगी अथवा किसी की कुंडलिनी शक्ति ही अगर जागृत हो चुकी है और वह हमारे साथ बैठ के ध्यान लगाए, तो इस तरह से आप प्रार्थना करें, हमारे को भी बहुत बहुत लाभ होता है फिर। पर जो भी करें, अगर साधना भी करते हैं, जब तक गुरु नहीं मिलता तो साधना भी करते, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा जब तक, तो साधना भी करें, तो बहुत ही ध्यान से, धैर्य रखते हुए, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कहीं ऐसे ना हो कि हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम हो। वैसे होती नहीं है अगर हम सहज रूप से चलें और अगर हम आराम-आराम से, जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा है, उस तरह से चलें, तो नुकसान नहीं होता। हाँ, लाभ थोड़ा धीरे होता है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने स्वयं करना है। जैसे एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वह पढ़ाई करना चाहता है। एक पढ़ाई तो वो खुद कर रहा है, खुद ही समझ रहा है बुक्स को, और एकदम से कोई एक अच्छा टीचर मिल जाए। अब टीचर भी कोई ग्रेजुएट टीचर है और कोई किसी ने पीएचडी किया हुआ है, और पीएचडी करके भी उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो उसका एक्सपर्टाइज़ उतनी ज़्यादा हो गई। तो ये चीज़ें इसी प्रकार से हमारी साधना में भी बहुत मैटर करती हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से अपना चयन करें, साधना का चयन करें कि क्या चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं, उसको बहुत धैर्यपूर्वक, सोचते समझते, शांतिपूर्वक, कभी भी जल्दबाजी से नहीं। किसी भी प्रकार का कुछ और प्रश्न हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्रणाम।